हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं पटेल और आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं। और ट्रेंड करने का सबसे एक ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब से ये राष्ट्रपति बने हैं इनका एक ही मुद्दा रहा है, दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी देशों से इनका व्यापार होता है उन सारे देशों पर टैरिफ लगा देना। और इनको लग रहा था कि ये अपनी मनमानी करेंगे और इनका जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अब इनको जवाब देने वाले एक के बाद एक सामने आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर अमेरिका को पलटवार में कौन ऐसा देश है जिसने सीधे टक्कर दी है, जिसने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है। एक एक करके आज की इस वीडियो में बात करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं, हालांकि जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ये उभर कर सामने आते हैं तो इनको खुला सपोर्ट मिल जाता है एलन मस्क का। और एलन मस्क एक उद्योगपति हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो हर चीज़ को बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इनको पूरा सपोर्ट था एलन मस्क का, और जितना भी पैसा खर्च आया ये सारे पैसे कहीं ना कहीं एलन मस्क के सपोर्ट से आ रहे थे। तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप बस एक कठपुतली है, और ट्रंप के बहाने जो असली सत्ता किसी के हाथों में निहित है तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क ही पूरे अमेरिका की सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हाथ डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लगा हुआ है। अब ये चाहते थे कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों पर अच्छी खासी टैरिफ लगा दी जाए, जिससे अमेरिका की जितनी भी इकोनॉमी है, जीडीपी है, ये तमाम तरह की चीज़ों में एक बड़ा फ़र्क देखने को मिले। और इस मामले में सबसे पहले जो टैरिफ पर आता है वो देश चाइना होता है। चाइना के ऊपर 104% की टैरिफ लगाने की कोशिश करी जाती है अमेरिका द्वारा। और जब 104% की टैरिफ लगाने की कोशिश करी जाती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी मिर्ची लगती है, लेकिन वो अकेले अमेरिका का सामना तो नहीं कर सकता, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आता और ना ही ये विरोध कर पाता है कि उसके ऊपर 104% की टैरिफ कैसे लगाई जा सकती है। और ये मामला यहीं पर नहीं रुकता, ये मामला और भी आगे जाता है, क्योंकि इस मामले में वियतनाम का भी नाम आता है। वियतनाम पर भी 44 से 46% की टैरिफ लगाई जाती है, और फिर उसके बाद एक एक करके सबका नंबर आता है, यहाँ तक कि इंडिया का भी नंबर आ जाता है। इंडिया के ऊपर भी 25% के आसपास की टैरिफ लगा दी जाती है। वो अलग बात है कि अमेरिका की टैरिफ लगाने के बाद इंडिया का कोई उतना कड़ा रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन फिर भी हो सकता है भविष्य में देखने को मिल जाए। और यही आदत बनी थी डोनाल्ड ट्रंप की कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों पर, जितने भी देशों से इनका व्यापार हो रहा है, उन व्यापारों के ऊपर, उनके सामानों के ऊपर अच्छी खासी टैरिफ लगाकर अच्छी खासी रकम वसूली जाए। लेकिन एक्चुअल में अपनी मनमानी करना कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए गलत हो सकता है, कोई न कोई आवाज़ तो उठा ही सकता है। तो यही बात अब चल रही थी यूरोपीय यूनियन के साथ। अब ये जो खूबसूरत सी फ़ोटो देख रहे हैं, खूबसूरत सा चेहरा देख रहे हैं, ये चेहरा जितना खूबसूरत है ये रवैया भी उतना काफ़ी कड़ा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वार्निंग दी थी इनके ऊपर टैरिफ लगाने के लिए यूरोपियन संघ। अब यूरोपियन संघ जो है ये यूरोप का ही एक संगठन है जिसमें तमाम तरह के देश शामिल हैं। और ये जो मोहतरमा दिख रही हैं, ये मोहतरमा वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने एक ऐसा जवाब दिया है अमेरिका को जिससे अमेरिका की औकात सबके सामने आ गई है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी थी, उन्हें वार्न किया था, ये कहने की एक तरह से धमकी देने की कोशिश करी थी। लेकिन अब यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट और उनकी मीटिंग भी बैठती है, और मीटिंग बैठने के बाद प्रेसिडेंट द्वारा ये फैसला लिया जाता है कि अमेरिका जब अपनी तरफ से टैरिफ लगा रहा है तो यूरोपीय संघ का भी हक बनता है कि वो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा सकता है। और उसने भी पूरे 22 बिलियन यूरोस, यानी कि अगर यूरो की बात करें तो 1 यूरो में इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 95-96 रुपये होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 22 बिलियन यूरो का मतलब लगभग 210 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। और इतने की टैरिफ अमेरिका के ऊपर उल्टे लगा दी जाती है, क्योंकि अमेरिका ट्राई कर रहा था यूरोपीय संघ के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही यूरोपीय संघ ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो हमारा भी अधिकार बनता है, हम भी टैरिफ लगा सकते हैं अमेरिका के ऊपर। और उसने भी पूरे 22 बिलियन यूरो की टैरिफ लगा दी, यानी कि हिंदी में देखें या फिर इंडियन करेंसी में देखें तो 210 लाख करोड़ की टैरिफ अब अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो चाल चली थी पैसे वसूलने की, अब वो चाल नाकाम सी नज़र आ रही है। आज यूरोपीय संघ ने आवाज़ उठाई है, तो हो सकता है कल को और कोई संगठन उठाए, और कोई देश उठाए, और कहीं ना कहीं चाइना भी इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगा।
क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर टैरिफ लगाई गई है तो चाइना है। पूरे 104% की टैरिफ लगाई गई है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिलहाल अमेरिका को उसकी औकात तो दिख गई है क्योंकि किसी ने बड़े ज़ोर का थप्पड़ मारा है उनके गालों पर, और शायद उनके गालों पर ये जो थप्पड़ पड़ा है टैरिफ का 22 बिलियन यूरो का, ये निशान आने वाले कई सालों तक अमेरिका के गाल पर दिखाई देगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो जो है ये आपको समझ में आई होगी कि आखिर अमेरिका जो दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने में अपनी मनमानी कर रहा था, अब उसे भी टैरिफ लगाने वाले एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। जैसे अभी तो यूरोपियन संघ ने लगाया है, फिर आने वाले अगर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद अगर इंडिया भी यही कारनामा कर दे तो मुझे बेशक कोई हैरानी नहीं होगी। वैसे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी तमाम तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।